नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यह जानकारी है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा, इसके टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा, इसके लिए टेस्ट सीरीज हमारे यहां 12 मार्च से आरंभ हो रही है। यह टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर संचालित होगी। आप किसी भी मोड पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क रखा गया है। कुल 18 टेस्ट होंगे। मैं बताऊंगा कितने टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज, कितने टेस्ट होंगे फुल लेंथ। तो इन 18 टेस्ट में टेस्ट कैसे होंगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंजीयन आरंभ हो चुका है, तो जल्द से जल्द अपना पंजीयन करा लीजिए। एक अच्छी दिशा में आपको तैयारी करने का बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा। कैसे फायदा होगा इस टेस्ट सीरीज में, इस पर भी बात करूंगा मैं। बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है अपनी तैयारी को एक सही दिशा देने का। तो जल्द से जल्द अपना पंजीयन करा लीजिए। अब बात करूं तो उड़ान की जितनी भी शाखाएं छत्तीसगढ़ में हैं, जितनी भी शाखाएं छत्तीसगढ़ में हैं, चाहे बात करूं मैं रायपुर में वो हेड ऑफिस हो या सिटी प्लाजा ब्रांच, इसके अलावा अंबिकापुर ब्रांच, दुर्ग में हमारी मालवीय नगर, आदर्श नगर ब्रांच, राजनांदगांव, जगदलपुर, सारी शाखाओं में ये टेस्ट सीरीज चलेंगी। तो आप कहीं पे भी जाकर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन तो कहीं से भी आप दे सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। उड़ान आईएएस एकेडमी का जो ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बिलासपुर और कवर्धा में भी ये टेस्ट रखे गए हैं, तो बिलासपुर और कवर्धा में भी टेस्ट की सुविधा दी गई है। बहुत सुनहरा अवसर है। अब कैसे है तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। एक ही टेस्ट पेपर होगा जो कि सभी शाखाओं में जाएगा। एक ही टेस्ट पेपर, अलग अलग टेस्ट पेपर नहीं होगा। तो एक ही टेस्ट पेपर होगा, तो जो रिजल्ट बनेगा वो सारे बच्चों का कंबाइंड रिजल्ट बनेगा, जिससे आपको बहुत सारे बच्चों में पता चलेगा आपकी रैंक कितनी आ रही है, कहां पे गलतियां हो रही हैं। उन गलतियों को अभी समय रहते आप सुधार लेंगे। तो सारी शाखाओं में जहां जहां ये टेस्ट होंगे, सारी शाखाओं में एक ही टेस्ट पेपर होगा जो कि सभी बच्चों के लिए सेम रहेगा। तो सारे बच्चों का रिजल्ट एक साथ बनेगा, चाहे वो अंबिकापुर में टेस्ट दे रहा हो, चाहे वो जगदलपुर में दे रहा हो, चाहे वो रायपुर में दे रहा हो, सारे बच्चों का एक ही रिजल्ट बनेगा। तो आपको अपनी पोजीशन पता चलेगी, कहां पे आपकी पोजीशन है, क्या रैंक आ रही है, गलतियां क्या हो रही है, उनको कैसे सुधारा जाए। तो बहुत अच्छा मौका है, जरूर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। बहुत न्यूनतम शुल्क है और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन आप देना चाहते हैं तो आपको हमारे हेड ऑफिस में, हमारे ब्रांचेस में विजिट करना होगा। रायपुर में अगर आप देना चाहते हैं ऑफलाइन तो आप हमारे हेड ऑफिस में आ सकते हैं, हमारे ब्रांच ऑफिस में आ सकते हैं। इसके अलावा दुर्ग में दे सकते हैं ऑफलाइन आप, राजनांदगांव में आपको सुविधा दी गई है, जगदलपुर में है, अंबिकापुर में है, इसके अलावा बिलासपुर और कवर्धा में भी आपको सुविधा दी गई है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट बिल्कुल मत करिए। आप वेट कर रहे होंगे कि व्यापम सर कब डिसाइड करेगा, तो व्यापम कब डिसाइड करेगा सर, क्या पाठ्यक्रम होगा डिटेल में, तो उसकी वेट मत करिए आप। उसका वेट अगर करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का भी डिटेल में पाठ्यक्रम व्यापम ने कब दिया था, तो 6 नवंबर को एग्जाम होना था, उसके महीना भर पहले व्यापम ने जारी किया था। तो बहुत लेट हो जाएगी, तो बिल्कुल वेट मत करिए। ये तो कंफर्म है कि 3 पेपर देने हैं आपको, ये तो कंफर्म है कि 3 पेपर आपको देने हैं। पहला पेपर होगा भाषा का, जिसमें हिंदी भाषा 125 अंक और अंग्रेजी भाषा 75 अंक। दूसरा पेपर होगा जीएस का, जीएस मतलब जनरल स्टडीज, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा सामान्य अध्ययन। तीसरा पेपर होगा आपका मैथ्स और रीजनिंग का, एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं इसको। तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि पूछे ही जाते हैं वो टेस्ट में रहेंगे। जैसे अगर बात करूं भाग 2 की, जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो जीएस का सिलेबस तो एकदम क्लियर है। क्या है सिलेबस, तो जो आपने एसआई प्री का पेपर दिया था, एसआई प्री के पेपर में जो सिलेबस व्यापम ने जारी किया था, एक 35 प्रश्नों का सिलेबस था भारत का सामान्य अध्ययन, वही पूरा भारत का सामान्य अध्ययन होगा। एक 25 प्रश्नों का सिलेबस था छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, वही छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन यहाँ पे होगा।
तो सेकंड पेपर तो एकदम क्लियर है, सामान्य अध्ययन जीएस, इसका सिलेबस एकदम क्लियर है। प्रारंभिक परीक्षा की आपने तैयारी की थी, एसआई की ही बात कर रहा हूं, तो 35 प्रश्न पूछे गए थे भारत के सामान्य अध्ययन से, वही सिलेबस पूरा का पूरा यहां पे आएगा। 25 प्रश्न पूछे गए थे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से, वही सिलेबस पूरा पूरा यहां पे आएगा। अब पहला पेपर का सिलेबस क्या होगा, इसमें एसे राइटिंग लिखना है क्या, लेटर राइटिंग लिखना है क्या, तो अभी हम टेस्ट में रखेंगे, अभी हम टेस्ट में एसे और लेटर राइटिंग को रखेंगे। अभी जो टेस्ट लिया जाएगा पेपर 1 का, ये लिया जाएगा 2011 वाले पेपर के आधार पर। 2011 में जो एसआई की मुख्य परीक्षा हुई थी, उसके आधार पर पेपर 1 का टेस्ट रखा जाएगा। तो पेपर 1 का अगर आप देखेंगे 2011 में 12 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी एसआई की, उसमें आप देखेंगे तो एसे और लेटर राइटिंग भी था, तो उसी आधार पर पेपर 1 को सेट किया जाएगा। तो इसमें सब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव बोलने का मतलब आपको एसे और लेटर राइटिंग भी लिखना पड़ेगा यहां पे, तो टेस्ट भी वैसा ही रखा जाएगा। और बचे हुए प्रश्न क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। पेपर सेकंड पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। जैसा कि मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 35 प्रश्नों का जो सिलेबस था भारत का सामान्य अध्ययन, 25 प्रश्नों का जो सिलेबस था छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, वही पूरा का पूरा सिलेबस होगा पेपर सेकंड में। पेपर थर्ड जो है, यहां पे मैथ्स और रीजनिंग पूरा कवर करना है। ध्यान रखिए, यहां पे गलती मत करना, एसआई प्री में जो मैथ्स और रीजनिंग था केवल उतना ही नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां पे तो वेटेज 10-10 प्रश्न का था बस, यहां पे लेकिन वेटेज है 100 प्रश्न 200 अंक। तो मैथ्स में और भी चैप्टर शामिल होंगे। तो एसआई का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस था केवल उतना ही नहीं पढ़ना है, लगभग पूरा मैथ्स, मतलब सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, इसके अलावा व्यापम, इसका कंबाइन सिलेबस आप देख लो, इतना मैथ्स पढ़ना है आपको, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। हो सकता है डीआई भी आपको देखने को मिले, क्योंकि 100 प्रश्न है, तो मान के चलिए मैथ्स और रीजनिंग 2 पार्ट में टूटेगा ये। अब कितने मैथ्स के कितने रीजनिंग के आपको नहीं पता है, लेकिन मैथ्स के सारे चैप्टर लगभग कवर करने होंगे। तो डीआई जो कि व्यापम जनरली नहीं पूछता है, जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सारे चैप्टर मैथ्स के कवर करने पड़ेंगे। क्या बोला मैंने, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जितना मैथ्स पढ़ते हो उतना ही मान लो मैथ्स आपको कवर करना है, क्योंकि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैथ्स का कोई चैप्टर नहीं छूटता, सारे चैप्टर कवर होते हैं उसमें। इवन यहां पे 2D और 3D भी आपको पढ़ना पड़ता है, समझ आ रहा है, प्रायिकता, क्रमचय, संचय भी पढ़ना पड़ता है, तो सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। रीजनिंग भी आप सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से तैयार कर सकते हो। व्यापम का मैथ्स और रीजनिंग सफिशिएंट नहीं है, जहां तक मेरे को ऐसी उम्मीद लग रही है, क्योंकि 200 अंकों का मैथ्स और रीजनिंग आएगा, बहुत बड़ा वेटेज है। तो मान के चलिए सीजीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें पेपर सेकंड जो सीसेट का होता है, इसमें जितना मैथ्स और जितना रीजनिंग पढ़ना पड़ता है उतना पूरा कवर कर लीजिए। इसके अलावा हो सकता है त्रिकोणमिति भी आपसे पूछ ले, हो सकता है, लेकिन अभी आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो त्रिकोणमिति हो गया, इसको छोड़ दीजिए। त्रिकोणमिति अगर मान लीजिए सिलेबस में आया तो त्रिकोणमिति को बाद में पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूं, पेपर 1 के लिए कैसे तैयारी करेंगे। तो पेपर 1 के लिए तैयारी करने के लिए आप पिछले 2011-12 का पेपर उठा लीजिए, ये आपको हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, हमने अपलोड भी किया था। 2011-12 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसका पेपर 1 और पेपर 2 हमने डाला भी था, अपलोड किया था। वहां से पेपर 1 को देखिए, पेपर 1 का जो सिलेबस उसमें था, जो अंकों का वितरण था उसमें, कितने नंबर का एसे, कितने नंबर का लेटर राइटिंग, कहां से एसे आया, कहां से लेटर राइटिंग आया, डिटेल में देख लीजिए। वैसा ही पूरा पेपर 1 हमने टेस्ट में रखा है। पेपर सेकंड होगा जीएस का, मतलब सामान्य अध्ययन का। तो मैंने इसका सिलेबस क्या बोला, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप सिलेबस देखिए, व्यापम ने जारी किया था, तो 35 प्रश्न जो थे भारत के सामान्य अध्ययन से आए थे। भारत का सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस था वो पूरा, और 25 प्रश्न थे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से, इसके लिए जो सिलेबस था वो पूरा। ये डील कर लीजिए, आपका पेपर सेकंड उतना ही सिलेबस रहेगा। पेपर 3 के लिए मैंने क्या बोला, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है वो पूरा कवर कर लीजिए। सीसेट के लिए जो आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हैं वो पूरे चैप्टर कवर कर लीजिए। ये 3 टेस्ट आपके, मतलब 3 पेपर आपके बहुत अच्छी से तैयार हो जाएंगे, और ये 3 पेपर तो आपको देने ही हैं। इन 3 पेपर को लेकर ही टेस्ट रखा गया है, तो ये 3 पेपर तो आपको देने ही हैं, समझ आ रहा है, ये 3 पेपर आपको देने ही हैं। किसी भी पद के लिए आप एग्जाम दीजिए, ये 3 पेपर आपको देने ही हैं। तो मैंने बता दिया क्या क्या पाठ्यक्रम कहां कहां से पढ़ना है आपको।
तो मैंने क्लियर कर दिया कहां कहां से तैयारी करिए। आपका सिलेबस इसके अंदर ही रहेगा, कंफर्म इसके अंदर रहेगा। इसके बाहर अगर जाता भी है तो एक आध दो टॉपिक ही जाएगा, जिसको समय रहते आप कवर कर लेंगे। वेट मत करिए, लेकिन अब वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। अब यहां पे कुल 18 टेस्ट हैं। अब हमने क्या किया है, कुछ टेस्ट टॉपिक वाइज रखे हैं। जैसे मैं बात करूं कितने पेपर आपको देने हैं, 3 पेपर। इन 3 पेपर के बेसिस पे ही हम टेस्ट ले रहे हैं। तो प्रत्येक पेपर का जो 4 टेस्ट हमने रखा है वो टॉपिक वाइज है। प्रत्येक पेपर का 4 टेस्ट हमने टॉपिक वाइज रखा है। जैसे पेपर 1 का 4 टेस्ट होगा, पेपर 2 का 4 टेस्ट होगा, पेपर 3 का 4 टेस्ट होगा। ये टॉपिक वाइज होंगे, मतलब 4 टेस्ट में पेपर 1 के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेंगे हम। 4 टेस्ट में पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेंगे और 4 टेस्ट में पेपर 3 के कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेंगे हम। तो टॉपिक वाइज होंगे। क्या क्या टॉपिक होंगे, पहले टेस्ट में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, यह आपको डिटेल्ड में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा दिए गए नंबर्स पे, आपको डिटेल्ड में पीडीएफ दे दिया जाएगा। डिटेल्ड पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं कि 3 पेपर हैं, तो एक पेपर का हमने 4 टेस्ट रखा है। 4 टेस्ट में आप एक पेपर को पूरा कवर कर लेंगे। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, प्रत्येक पेपर का 4-4 टेस्ट होगा। 12 टेस्ट ये हो गए, जिसमें टॉपिक वाइज तीनों पेपर के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा। उसके बाद बचेंगे 6 टेस्ट, तो प्रत्येक पेपर का 2-2 टेस्ट होगा फुल लेंथ। प्रत्येक पेपर का 2-2 टेस्ट होगा फुल लेंथ। पेपर 1 का 2 टेस्ट फुल लेंथ होगा, पेपर 2 का 2 टेस्ट फुल लेंथ होगा, पेपर 3 का 2 टेस्ट फुल लेंथ होगा। तो बहुत सिस्टमेटिक हम प्लान किए हैं। टॉपिक वाइज भी रखा है हमने, जिससे आपका टॉपिक वाइज पूरा क्लियर हो जाए पहले पेपर, उसके बाद फुल लेंथ पेपर भी हमने रखा है। अब कौन सा टेस्ट पहले होगा, कौन सा बाद में, एक दिन में कितने टेस्ट आपको देने हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपको पीडीएफ दे दी जाएगी जिसमें पूरा डिटेल्ड में प्लान लिखा हुआ है कि कौन सा टेस्ट पहला होगा, उसमें टॉपिक क्या क्या आएंगे, दूसरा टेस्ट कब होगा, उसमें टॉपिक क्या क्या आएंगे। तो डिटेल्ड अगर आपको पूरा जानना है कि पूरा प्लान क्या है, तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आपको डिटेल्ड प्लान दे दिया जाएगा कि टेस्ट कैसे ऑर्गेनाइज होंगे। एक सिस्टमेटिक पैटर्न में हमने रखा है, जिससे आपके इन 3 पेपर की तैयारी शानदार तरीके से हो जाए। शानदार तरीके से तैयारी होगी आपकी। टॉपिक वाइज करने पे पहले आपका टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा, जिससे वो पेपर पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद फुल लेंथ रखा है हमने। तो बिल्कुल भी वेट मत करिए, बहुत शानदार प्लानिंग हमने किया है। तो टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए, सारी शाखाओं में है। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट होगा। एक अच्छा प्रॉपर तरीके से उसका रिजल्ट आपको अगले ही दिन या उसी दिन हम कोशिश करेंगे आपको रिजल्ट बता दे। जितने भी बच्चे हैं सभी का एक कंबाइंड रिजल्ट बनाएंगे हम। जितनी शाखाएं हमारी हैं उन शाखाओं में जितने बच्चे आ रहे हैं, बिलासपुर में, कवर्धा में, साथ साथ हमारी शाखाओं में जितने बच्चे आ रहे हैं, उन सारे बच्चों का एक कंबाइंड रिजल्ट बनाएंगे। तो आपको आपकी रैंक पता चलेगी क्या आ रही है। बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी पंजीयन हो चुका है, जल्द से जल्द अपना पंजीयन करा लीजिए। जो गलतियां एग्जाम में होने वाली हैं वो अभी कर लीजिए। आप बबल भरने में गलतियां होती है, कितने सारे बच्चे अभी प्रारंभिक परीक्षा में गलती करके आए हैं। तो बबल भरने में गलतियां होती हैं, हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये सब काम अभी कर लीजिए, जिससे मुख्य परीक्षा में ये काम ना करना पड़े। ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा, पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव, पेपर 3 भी ऑब्जेक्टिव। टिक करना है आपको। पेपर 1 के लिए 2 घंटा रहेगा, पेपर 2 के लिए 3 घंटा रहेगा और पेपर 3 के लिए 2 घंटा रहेगा। अब कौन सा पेपर कब होगा, क्या शेड्यूल है, तो शेड्यूल और प्लानिंग पूरा आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक शानदार प्लानिंग से आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। और शुल्क बहुत ही न्यूनतम है, न्यूनतम शुल्क है। आप पता कर लीजिए क्या शुल्क है। न्यूनतम शुल्क पे ये आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। पहला पेपर में एसे और लेटर राइटिंग आपको लिखना पड़ेगा, बाकी पूरा पेपर पहला भी ऑब्जेक्टिव है, दूसरा तो ऑब्जेक्टिव होगा ही, तीसरा भी ऑब्जेक्टिव ही है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आप रायपुर में देना चाहते हैं ऑफलाइन तो रायपुर में दे दीजिए, और भी हमारी शाखाओं में आप ऑफलाइन दे सकते हैं, और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे दे सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और टेस्ट दीजिए। 12 मार्च को पहला टेस्ट होगा, 12 मार्च को। अब ये पहला टेस्ट किसका होगा, क्या होगा, कितने बजे से होगा, इसके संदर्भ में और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आपको कहीं पे भी टेस्ट देने की सुविधा मिल जाएगी। इतनी शाखाएं हैं, कहीं पे भी जाइए, टेस्ट दे दीजिए आप।
सभी का एक ही रिजल्ट बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुर्ग वालों का अलग बनेगा रिजल्ट या दुर्ग वालों का पेपर अलग रहेगा, रायपुर वालों का पेपर अलग रहेगा। सारे बच्चों का एक ही पेपर रहेगा, एक ही रिजल्ट रहेगा। तो जल्द से जल्द आप इस टेस्ट सीरीज में अपना पंजीयन करा लीजिए और एक शानदार तरीके से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लीजिए। तो आपको जहां भी ऑफलाइन टेस्ट देना है आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। रायपुर में अगर आपको ऑफलाइन देना है तो रायपुर में संपर्क करिए, दुर्ग में देना है तो दुर्ग में संपर्क कर लीजिए। जहां भी आपको ऑफलाइन देना है आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो फिर रायपुर में संपर्क कर लीजिए, रायपुर में आप संपर्क कर लीजिए अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो। और ऑफलाइन जिस शाखा में आप देना चाहते हैं, जहां पे रहते हैं वहां की शाखा में जाके ऑफलाइन दे सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी। बिल्कुल भी वेट मत करिए क्या सिलेबस आएगा, क्योंकि जो मैंने बोला लगभग वही सिलेबस रहेगा। आप देख लीजिएगा, वही सिलेबस रहेगा जो मैंने बोला, कमी नहीं रहेगी, अधिक बल्कि हो जाएगा, कम नहीं रहेगा। तो एक आध दो चैप्टर अगर आपका मान लीजिए एक्स्ट्रा आ गया तो उसको समय रहते आप कर लेंगे तैयार। तो बिल्कुल भी समय अब बर्बाद मत करिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे पद हैं और मेंस 600 नंबर का होगा। ये 3 पेपर तो कंपलसरी हैं, जो कि प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इन चारों पदों के लिए तो केवल ये 3 ही पेपर देने हैं। जबकि प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह, रेडियो के लिए इन 3 के साथ साथ चौथा पेपर देना है और कंप्यूटर वाले के लिए इन 3 के साथ साथ 5वां पेपर देना है। तो ये 3 पेपर तो आपको देने ही हैं। तो बहुत शानदार तैयारी होगी, क्योंकि मेंस में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे उतना आगे आपका रैंक रहेगा। तो अभी से तैयारी आप अपनी आरंभ कर दीजिए और टेस्ट देंगे तो ही गलतियां सुधरेंगी, वरना गलतियां सीधे आप करेंगे एग्जाम में। तो वो गलतियां एग्जाम में ना हो, टेस्ट में एक आपको एग्जाम जैसा ही माहौल मिले। जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हैं वो गलतियां आप टेस्ट में ही कर लो, जिससे एग्जाम में 1-2 नंबर का भी लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। वो आपको समझ में आ रहा होगा। आपने देखा भी 1-1 नंबर से 1-1000 रैंक ऊपर नीचे हो गया, देखे होंगे आप प्री का रिजल्ट। 1 नंबर से 1000-2000 रैंक ऊपर नीचे हो गया है प्री में। सोचो 1 नंबर 2 नंबर से ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसी गलतियां आपकी मुख्य परीक्षा में ना हो, इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाइए, टेस्ट दीजिए, जिससे वो गलतियां आपकी मुख्य परीक्षा में जाकर ना हो। चलिए, तो अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। वापस से याद दिलाना चाहता हूं, 12 मार्च से ये टेस्ट सीरीज आरंभ हो रही है। कुल 18 टेस्ट है, न्यूनतम शुल्क है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको और अधिक जानकारी दे दी जाएगी। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।